जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हो मेरे भाई सभी। भैया आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, उसके जो सभी महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, ठीक है, या स्थापना हुई थी, वो सभी हमने इसमें कवर किए हैं, वो भी डिटेल के साथ। और हम आपको बता दें कि 1885 से 1947 तक हमने सब कुछ इसी क्लास में कवर किया है, और वो भी डिटेल के साथ। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आपके जो फ्रेंड हैं, भाई बहन हैं, सबको क्लास शेयर करेंगे। ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलें। देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन को नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपट के रूप में हुआ था या हुई थी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस की पहल पर हुई थी। तो बताएंगे मेरे भाई किसकी पहल पर हुई थी। तो भैया देखो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, ए ओ ह्यूम की पहल पर हुई थी। ठीक है, या एग्जाम में ये कई बार आ चुका क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसी ने की थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ डिटेल है इसकी वो देखते हैं। चलिए, कांग्रेस की स्थापना 20 दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी, और अन्य संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाजपेयी शामिल हैं। ठीक है, पहला सत्र जो हुआ था इसका वो 1885 में हुआ था, रोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये भी मेरे भाई मुंबई कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, ये भी दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया था, अभी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था मेरे भाई। ठीक है, वो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट इसका, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे भाई। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, तो बताए पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। भैया वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है मेरे भाई सभी नोट्स बनाते रहो अपने साथ के साथ। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पास आने में आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बताएं मेरे भाई किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, देखो 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब कैसे याद करोगे इसको ट्रिक से बताएं। भाई देखो, कर्जन कर्जदार, कर्जदार अलग कर देता है, या तो अलग हो जाएगा या अलग कर देगा। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, कर्जन विभाजन मतलब अलग होना। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये ट्रिक मेरे भाई याद रखना अपनी अपनी। मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये मत कहना कि यही ट्रिक गलत बता दिया आपने, कि ये हमारे समझ में नहीं आ रही। जो आपको अपनी अच्छी लगे उससे आप याद कर लेना। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को देखिए 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है मेरे भाई, चलिए विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट मेरे भाई,
मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, ठीक है, कहाँ हुई थी, तो बताएं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मेरे भाई मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1906 में। ठीक है, 1906 में। ठीक है मेरे भाई, कुछ इसकी डिटेल है वो देखते हैं अभी। ठीक है, देखो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, अब कोई कह लगे मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, भैया वो ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, उसमें नोट करेंगे। इस लीग का संविधान 1907 में कराची पाकिस्तान में मनाया गया। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, भैया 1960 में अमृतसर पंजाब में हुआ था, ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। ठीक है, आगा खान ने की थी। चलिए, तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है मेरे भाई, लाइक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। नेताओं का वास्तविक विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो बताएंगे मेरे भाई किस अधिवेशन में हुआ था। भैया ऑप्शन नंबर ए सूरत अधिवेशन में, और वो भी 1907 में। ठीक है मेरे भाई, चलिए कुछ डिटेल है इसकी वो देखते हैं। ठीक है, देखिए 1907 के सूरज सत्र के, ठीक है, सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना गया और कांग्रेस को दो समूह में विभाजित हो गई। ठीक है, हो गया गरम दल व नरम दल। देखो दो जो विभाजन हुआ था वो दो दल के बीच हुआ था, एक था नरम दल, एक था गरम दल। और गरम दल के जो नेता थे वो थे हमारे रास बिहारी बोस, नरम दल के। ठीक है, और गरम दल के नेता थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि लाल बाल पाल में बाल कौन थे, अब पाल कौन थे, लाल कौन थे। ठीक है, बच्चों को यही नहीं पता होता। चलिए, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय नरम दल के नेता थे। ठीक है, याद रहेगा मेरे भाई। चलिए, देखो नोट्स बनाते रहोगे साथ के साथ तो अच्छा रहेगा मेरे भाई। ठीक है, वरना क्लास बार बार देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बना रहे तो क्लास बार बार मेरे भाई कम से कम हफ्ता में 2 से 3 बार रिवीजन करना ही करना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी लगी थी या किस जेल में फांसी दी गई थी, तो बताएं मेरे भाई खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दी गई थी। मेरे भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए कुछ इसका फैक्ट है वो देख लेते हैं हम। चलिए 30 अप्रैल, ठीक है 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक गाड़ी पर बम फेंका था, जिससे मुख्य मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई। ठीक है, इसे अलीपुर बम षड्यंत्र केस 1908 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर के मुख्य दंडनायक D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। क्वेश्चन यह है कि उन्हें मौत की सज़ा कब सुनाई गई थी मेरे भाई,
13 जुलाई 1908 को। और फांसी पर कब लटका गया मेरे भाई? 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र में फांसी पर लटका गया था, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। ठीक है, आता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में। चलिए, तो मेरे भाई क्लास कैसी लगी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। अब देखिए, गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना, या अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? या क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, और मैं बता दूँ आपको कि पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो सरदार सोहन सिंह भकाना, जिसको अब इसको ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा, ए और बी दोनों आएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है मेरे भाई, जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो थे सरदार सोहन सिंह भकाना, और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन में मेरे भाई जहाँ दोनों मिले तो आराम से लगा दो। ठीक है, याद रहेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए कुछ इसके फैक्ट हैं वो देखते हैं हम। चलिए चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को, जो कैलिफोर्निया में हुई थी। ठीक है, याद रहेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गांधी जी का भारत आगमन। ठीक है मेरे भाई, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ठीक है, तो बताएं मेरे भाई, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? भैया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915। ठीक है मेरे भाई, चलिए कुछ इसके फैक्ट है वो देखते हैं हम। चलिए, हाँ, 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल राइट है। उस समय जिस समय गांधी जी लौटे थे उस समय उनकी उम्र थी 45 साल 3 माह। जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उस समय उनकी उम्र थी 45 साल 3 माह। ठीक है, और गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तब उनकी उम्र 24 यानी 24 वर्ष थी। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना मेरे भाई किसी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग। ठीक है, बताएं मेरे भाई, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बताएं मेरे भाई। भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, चलिए कुछ इसके फैक्ट हैं वो देखेंगे हम। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगांव में बम्बई सम्मेलन में पहली होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य भारत के लिए स्वशासन था। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन। ठीक है मेरे भाई, गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था मेरे भाई? तो भैया ये किया था ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। ठीक है, ओके, चंपारण कहाँ पड़ता है मेरे भाई? भैया ये पड़ता है अपना बिहार में। ठीक है, चलिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है,
इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले से हुई थी। ठीक है, याद रहेगा, बिहार के चंपारण जिले से हुई थी। चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि, ठीक है, हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, याद रहेगा मेरे भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो बताएं मेरे भाई, गांधी जी ने अहमदाबाद में मील मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो बताएं मेरे भाई, भैया ये किया था ऑप्शन नंबर ए 1918 में। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल है इसकी वो देखते हैं। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया था। ठीक है, अहमदाबाद सूती मिल मजदूरों के बीच सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी। ठीक है, लेकिन मिल मालिक ने 20% वृद्धि देने को कहा था। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही और मजदूरों को 35 या 35% वेतन में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट, जो कि है एक और वो होता आंदोलन बीच में, वो था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलिए खेड़ा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था मेरे भाई? भैया ये हुआ था 1918 के बीच ही। ठीक है, चलिए याद रहेगा मेरे भाई। रोलेट एक्ट क्या था? ठीक बताएं मेरे भाई। भैया रोलेट एक्ट था बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ तथ्य इसके वो देखते हैं मेरे भाई। रोलेट एक्ट को 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध के बिना मुकदमे के जेल में डालने और सज़ा देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, गांधी जी ने इसे ब्लैक एक्ट या ब्लैक बिल, ठीक है, कहा गया था। ओके, इस अधिनियम को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड मेरे भाई, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रोलेट एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? तो मेरे भाई क्या, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, चलिए फिर आता है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? ठीक है, तो बताएं मेरे भाई। भैया 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है। ठीक है, जो 19 अप्रैल 1919 को हुआ। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है,
बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अच्छा, इस घटना में भारतीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी। यानी इस घटना का जो रीजन था वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी, जिसके संबंध में बैठक वहाँ हो रही थी। ठीक है मेरे भाई। चलिए, इस घटना की जिम्मेदारी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, जिसको जनरल ओडायर हम बोलते हैं, ठीक है, को ठहराया गया। ठीक है, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जलियांवाला बाग के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी। ठीक है, तो भैया केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, नोट कर लेना, की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। चलिए, अब आता है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। ठीक है मेरे भाई, 1922। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था। भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा शौकत अली व मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली व मोहम्मद अली। ठीक है मेरे भाई। चलिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। यह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। ठीक है, इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खिलाफ तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। ठीक है, चलिए चलें नेक्स्ट। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो बताएं मेरे भाई किसने शुरू किया था। भैया ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने। ठीक है मेरे भाई। चलिए, कुछ इसके फैक्ट हैं वो देखेंगे हम। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। फिर बाद में 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा की घटना के कारण वापस ले लिया गया। चोरी चोरा की घटना मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, के कारण वापस ले लिया गया। इसके नेता महात्मा गांधी थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 में अपनाया गया। ठीक है, याद रहेगा। अभी क्वेश्चन अलग है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले किसी की गिरफ्तारी हुई थी, मेरे भाई वो हुई थी CR दास की। ठीक है, और ये किस सत्र में अपनाया गया, मेरे भाई वो अपनाया गया नागपुर सत्र में। कब, 1920 में। ठीक है, नोट कर लेंगे, याद रहेगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे भाई लाइक करें। चोरी चोरा घटना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। चोरी चोरा घटना कब घटी या घटना कब हुई थी, तो बताएं मेरे भाई। भैया 4 फरवरी 1922। ठीक है मेरे भाई, 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई थी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो, चोरी चोरा घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को
असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है, यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान पर घटी। ठीक है, चलिए, असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे सभी किसानों की भीड़ पुलिस से किसानों की भिड़ंत पुलिस से हो गई। ठीक है, और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी व 4 नागरिक मारे गए। ठीक है, कहीं कहीं ये 3 देखने को मिलता है, कहीं कहीं मेरे भाई ये 4 नागरिक देखने को मिलता है आपको। ठीक है मेरे भाई, उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित थी ये जब वो घटना घटी थी, बहुत चर्चा में रही थी और अब तक भी है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923। ठीक है मेरे भाई, देखो सभी डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, बड़ी प्यार से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ना तेज ना मंदा, बिल्कुल नॉर्मल डिटेल के साथ प्यार में समझा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? चलिए, तो कब की थी मेरे भाई? भैया चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी, वो भी 1 जनवरी। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा, नोट करेंगे सभी मेरे भाई। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट है वो देखते हैं। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और बंगाल विधानसभा में इसके नेता थे। वेरी गुड। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की। ठीक है, कई बार ये आ जाता है कि भारत संविधान बनाने की मांग किसने की थी मेरे भाई? वो की थी स्वराज पार्टी ने। स्थापना किसने की थी मेरे भाई स्वराज पार्टी की? चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की, और बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मेरे भाई क्लास हमारी। ठीक है, मिस नहीं करेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे मेरे भाई। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। साइमन कमीशन। ठीक है मेरे भाई, साइमन कमीशन। ठीक है मेरे भाई, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो बताएं मेरे भाई। भैया साइमन कमीशन भारत आया था हमारा 3 फरवरी 1928, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। ठीक है, देखो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी मेरे भाई? 27 में। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था अभी लास्ट ईयर कि साइमन कमीशन भारत कब आया मेरे भाई? 1928 में। बहुत बच्चों को यही नहीं पता था, वो क्वेश्चन बहुत गलत करके आए थे। देखो ये रहा, यह 1928 में भारत आया मेरे भाई। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, साइमन कमीशन से मेरे भाई कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो जरूर आता ही आता है मेरे भाई, ज़्यादातर एग्जाम में एक तो आता ही आता है। ठीक है, इस आयोग का गठन संवैधानिक सुधारों पर अध्ययन करने और भारत सरकार को सिफारिश देने के लिए था। ठीक है, इस आयोग को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता के बाद लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इस आयोग में ब्रिटेन के 7 सांसद थे।
ठीक है मेरे भाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित की थी। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट हमारा फिर आता है हमारा दांडी मार्च। ठीक है, जो 1930 में हुआ था। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो बताएं मेरे भाई। भैया ये क्या था? ऑप्शन नंबर सी, साबरमती से। ठीक है, और साबरमती कहाँ पड़ता है मेरे भाई? ये पड़ता है मेरे भाई अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद, याद रहेगा। चलिए कुछ फैक्ट हैं इसके, वो देखते हैं। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च निकाला। ठीक है, साबरमती आश्रम से। ठीक है, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी से समुद्र तट तक का नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, दांडी मार्च 260 मील यानी 390 किलोमीटर लंबा था। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है, दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद सेवकों के साथ शुरू की थी। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। ठीक है। चलिए अब आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो बताए मेरे भाई प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? मेरे भाई 12 नवंबर 1900 कब हुआ था? 1930 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, 12 नवंबर 1930। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस में आयोजित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, इस का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है मेरे भाई, इस सम्मेलन में भारत के कुल 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने तीनों गोल में सम्मेलन में से किसी में भाग नहीं लिया था? मेरे भाई प्रथम में। ठीक है। चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है मेरे भाई, तो बताएं मेरे भाई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था मेरे भाई? भैया ऑप्शन नंबर देखिए 1931 में हुआ था। ठीक है, और 1 मिनट वो देखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था मेरे भाई? भैया ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने किया था। ठीक है। चलिए कुछ इसके फैक्ट हैं वो देखते हैं मेरे भाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, वह कांग्रेस के प्रतिनिधि बने थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि बनी। ठीक है, नेक्स्ट है, इस सम्मेलन का अध्यक्ष यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रामोस मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है। चलिए अब इसके बीच आता है हमारा पूना पैक्ट। ठीक है मेरे भाई, यह पूना समझौता जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, जो 1900
1932 में हुआ था। पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे या किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो मेरे भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर व महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है मेरे भाई, इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया था। वेरी गुड। यह समझौता पुणे की सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, याद रहेगा मेरे भाई, सभी डिटेल के साथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है मेरे भाई, तृतीय गोलमेज सम्मेलन पे आते हैं मेरे भाई। कब हुआ था मेरे भाई? भैया 17 नवंबर 1932। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1932। ठीक है मेरे भाई, चलिए कुछ इसके फैक्ट हैं वो देखते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन में केवल 46 या 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, लेबर पार्टी व गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर, एम आर जयशंकर थे। ठीक है, ये कई बार आ चुका है कि तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भैया बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए चलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बताएं मेरे भाई। भैया लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, चलिए कुछ फैक्ट है इसके वो देखते हैं। अरे कहाँ चला गया? एक मिनट, पूना पैक्ट आ गया। तृतीय, हाँ ये ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं इसकी डिटेल। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था और 1937 में लागू। ठीक है, यह लिनथिगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा 1935 में म्यांमार, जिसको बर्मा बोलते हैं, ठीक है, अब इसका नाम चेंज हो गया है। अरे क्या हो रहा है? एक मिनट। हाँ ठीक है, पूर्ण आ गया। हाँ ये है। ठीक है, म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो बताएं मेरे भाई।
सर्वप्रथम कब रखा था? 1940 लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए कुछ इसके फैक्टर वो देखते हैं। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की थी। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब आता है क्रिप्स मिशन। ठीक, अब आता है क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? ठीक है, या क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुई? 1942। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, 1942। ठीक है, कुछ इसके तथ्य वो देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावक को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने माना। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक किसने और कब किया था? तो बताएंगे मेरे भाई भैया, ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1942 में। ठीक है, 1900, चलो इसे काट के लिख देते हैं। ठीक, 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक महात्मा गांधी ने बॉम्बे अधिवेशन में लगाया था। ठीक है, चलिए इस प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को ख़त्म करना था। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो बताएं मेरे भाई किस जेल में रखा गया था? भैया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? पूना। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, पूना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये पूना तो वो था, और कौन सी जेल थी? आगा खां पैलेस। आगा खान पैलेस जेल। ठीक है, याद रहेगा मेरे भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेरे भाई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942, ठीक है, की सुबह महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो नारे आते हैं ना, है ना, वो जो एक दो नारे आते हैं वो याद करने के मेरे भाई देख लो, वो ऐसे दिए थे। डिटेल में सब पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, क्लास कोई मिस मत करना। करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, वो कब दिया था?
भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, हुआ था। ठीक है मेरे भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। चलिए नेक्स्ट हमारा शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता। तो बताएं मेरे भाई, भैया शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था मेरे भाई? तो बताएंगे मेरे भाई, भैया ऑप्शन नंबर ए 1945 में मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इसके फैक्ट। शिमला सम्मेलन भारत के शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। ठीक है, शिमला सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, यह 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला। ठीक है, 24 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला। ठीक है, और देखते हैं शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ। ठीक भैया, विफल रहा क्योंकि मुस्लिम लीग ने शिमला सम्मेलन शर्त रखी थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन हो। इसलिए विफल रहा कि परिषद में नियुक्ति होने वाले जितने भी मुस्लिम सदस्य हैं वो सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष स्थापित की या किस वर्ष आयोजित की? ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना कब हुई? तो मेरे भाई 1946, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1946। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट इसके। कैबिनेट मिशन योजना भारत में संविधान के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए 1946 में आई थी। ठीक है, इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हासिल करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। ठीक है, इसकी घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना मेरे भाई, ने की थी। ठीक है, और 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट में के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 सदस्य थे, याद रहेगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलिए किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे? तो बताएं मेरे भाई, भैया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रहेगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट है भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश ने भारत का विभाजन किया था जिससे पाकिस्तान का निर्माण हुआ, या ठीक है, या पाकिस्तान स्थापित हुआ, गठन हुआ। ठीक है, 1947 में 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की तारीख की भी घोषणा की थी मेरे भाई। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भी आज़ादी की तारीख की घोषणा की थी मेरे भाई। ठीक है, क्लास कैसी लग रही मेरे भाई? अच्छी है? बहुत मेरे भाई बड़ी
मेहनत से बनाई आपके लिए डिटेल, फुल डिटेल के साथ, कोई पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, अगर कोई मिस है तो मेरे भाई कमेंट करे। ठीक है, और एक बात बता दूं कि जब भारत छोड़ो जो भी पीछे क्वेश्चन आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे मेरे भाई। ठीक है, वो आप नोट कर लेना उसमें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था हमारे, 1947 तक पहुंच गए हम मेरे भाई, जैसा हमने कहा था। और इससे आगे जो हमारी क्लास रहेगी मेरे भाई वो डालेंगे हम। हाँ, कुछ फैक्ट इसके रह चुके हैं, वो है आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें डालेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।